हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो आप दोस्तों? मेरे इस चैनल आसची के स्टडी में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम अमित केवट है। आज हम भूगोल से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आए हूँ, जो कि हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यही सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और ये वीडियो अपने दोस्त या रिश्तेदारों को भी शेयर ज़रूर कर देना, ताकि वो भी पढ़कर अपना एग्ज़ाम दे सके। दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम जीके से रिलेटेड यानी हर एक एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रोज़ यूट्यूब पर अपलोड करता हूं, ताकि वो आप तक पहुंच सके। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपका पहला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न पूछ रहा, स्थल मंडल की मोटाई भूकंपी तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है? प्रश्न पूछ रहा है, स्थल मंडल की मोटाई भूकंपी तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है निम्नलिखित ऑप्शन में से? तो दोस्तों, कितनी नापी गई है? वो 100 किमी नापी गई है। ठीक है दोस्तों, 100 किमी नापी गई। तो पहले प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। बी हो जाएगा राइट आंसर। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और। दूसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों? दूसरे प्रश्न की ओर चल रहा हूँ। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है आपका, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है निम्नलिखित ऑप्शन में से? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। प्रश्न पूछ रहा है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? तो दोस्तों, क्या है वो? वो है भूकंपी विज्ञान। क्या है? भूकंपी विज्ञान है, भूकंपी विज्ञान। दूसरे प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी के स्रोत क्या है? भूकंप विज्ञान। अब चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों? तीसरे प्रश्न की ओर चल रहा हूँ। तीसरा प्रश्न आपका पूछ रहा है, वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है निम्नलिखित में से कौन सी? प्रश्न पूछ रहा है, वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है, तो कौन सी रेखा रहती है दोस्तों? वो है भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा। तीसरे प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ये, भूमध्य रेखा। अब चलते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर दोस्तों। चौथा प्रश्न क्या पूछ रहा है आपको? वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना दोस्तों। चौथा प्रश्न आपका पूछ रहा है, यहाँ पर दिन तथा रात एक समान होते हैं निम्नलिखित में से? यहाँ पर दिन तथा रात एक समान होते हैं। प्रश्न पूछ रहा है, यहाँ पर दिन तथा रात एक समान होते हैं, तो वो होता है दोस्तों भूमध्य रेखा। राइट आंसर हो जाएगा आपका भूमध्य रेखा। चौथे प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। प्रश्न ने पूछा है, यहाँ पर दिन तथा रात एक समान होते हैं, भूमध्य रेखा। आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर अपने माता पिता का नाम गर्व से ऊंचा करना चाहते हैं आप, तो इस वीडियो को बिल्कुल दिल से देखना, और चैनल में नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम जीके से रिलेटिव रोज़ नई वीडियो बनाता हूँ दोस्तों। ये कोई फिल्म या म्यूज़िक नहीं है जिसको आप देखने के बाद भूल जाएं दोस्तों। ये जनरल नॉलेज की वीडियो, आपको इसको बिल्कुल ध्यान से देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको अपनी मंजिल तक जाना है, आपको अपना लक्ष्य पाना है, आपको अपना मुकाम हासिल करना है। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर आप इस वीडियो के किसी भी प्रश्न का आंसर अगर आप पहले से जान जाते हैं, तो हमारी इसी वीडियो को कमेंट में हमें ज़रूर बताना, ताकि हमें भी पता चल सके कि आप पढ़ाई करते हैं और कौन सी क्लास में आप पढ़ाई कर रहे हैं, इतना ज़रूर बताना दोस्तों। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। आपका पांचवा प्रश्न क्या पूछ रहा है? पांचवें प्रश्न की ओर चल रहा हूँ दोस्तों। पांचवा प्रश्न आपका पूछ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 देशांतर से कितनी बार विचलित होती है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न पूछ रहा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 देशांतर से कितनी बार विचलित होती है? तो वो कितनी बार विचलित होती है दोस्तों? वो होती है आपकी 4 बार विचलित। कितनी बार होती है? 4 बार विचलित होती है।
तो 5वें प्रश्न का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 4 यानी ए। कितने बार विचलित होती है? 4 बार विचलित होती है। अब चलते हैं अपने 6वें प्रश्न की ओर। 6वां प्रश्न क्या पूछ रहा है? 6वां प्रश्न आपका पूछ रहा है, भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी शैलों से ढका है? प्रश्न पूछ रहा है, भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी शैलों से ढका है? अवसादी शैलों से ढका है तो वो दोस्तों 75% अवसादी शैलों से ढका है। क्या पूछ रहा है? 75%। ये प्रश्न पूछ रहा है भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी शैलों से ढका है? तो 75% से अवसादी शैलों से ढका हुआ। तो 6वें प्रश्न का जो राइट आंसर वो आपका हो जाएगा ए। ठीक है दोस्तों, 75%। अब चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7वां प्रश्न क्या पूछ रहा है? 7वें प्रश्न की ओर चल रहा हूँ। 7वां प्रश्न आपका पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन कौन कायांतरिक सेल है? प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन कायांतरिक सेल है? कौन कायांतरिक सेल है निम्नलिखित में से पूछ रहा है। तो दोस्तों वो है संगमरमर है। कौन है? संगमरमर कायांतरिक सेल है। तो 7वें प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, संगमरमर। अब चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8वां प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों? 8वें प्रश्न की ओर चल रहा हूँ। 8वां प्रश्न आपका पूछ रहा है, सुनामी किस भाषा का शब्द है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सुनामी किस भाषा का शब्द है निम्नलिखित ऑप्शन में से? ऑप्शन ए जर्मन, ऑप्शन बी पुर्तगाली, ऑप्शन सी जापानी और ऑप्शन डी है चीनी। प्रश्न पूछा है सुनामी किस भाषा का शब्द है। तो दोस्तों जो सुनामी है वो जापानी भाषा का शब्द है। किसका है? जापानी भाषा का शब्द है। तो 8वें प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। सी हो जाएगा राइट आंसर आपका। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9वां प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों? 9वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लगता है। चलिए देखता हूँ क्या पूछ रहा है। 9वां प्रश्न आपका पूछ रहा है दोस्तों, पृथ्वी की पपड़ी अर्थ क्रस्ट यानी पृथ्वी की पपड़ी की ठोस चट्टानों के नीचे जो पिघला हुआ पदार्थ होता है, जो कभी कभी ज्वालामुखी के उजागर के साथ धरती के ऊपरी तल पर आ जाता है, उसे क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न। प्रश्न पूछ रहा है पृथ्वी की पपड़ी की ठोस चट्टाने के नीचे जो पिघला हुआ पदार्थ होता है, जो कभी कभी ज्वालामुखी के उजागर के साथ धरती के ऊपर तल पर आ जाता है, ऊपरी तल पर आ जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहती हैं मैग्मा। क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं उसे, मैग्मा कहते हैं। तो 9वें प्रश्न का जो राइट आंसर वो आपका हो जाएगा ए, मैग्मा कहते हैं। ठीक है, ऊपरी तल पर आ जाता है जो, उसे मैग्मा कहते हैं। पिघला हुआ पदार्थ जो कभी कभी ज्वालामुखी के उजागर के साथ धरती के ऊपर ऊपरी तल पर आ जाता है, उसे क्या कहते हैं? मैग्मा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट आखिरी प्रश्न की ओर दोस्तों। 10वां प्रश्न क्या पूछ रहा है? 10वां प्रश्न आपका पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं? ठीक है ना दोस्तों, प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं? आपके ऑप्शन सिसिली का स्ट्रोम्बोली, ऑप्शन बी इटली का विसुवियस, ऑप्शन सी है पश्चिम द्वीप समूह का माउंट पीली, ऑप्शन डी है मैक्सिको का पेराक्यूटिन। तो दोस्तों भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं वो किसे कहते हैं दोस्तों? वो कहते हैं सिसिली का स्ट्रोम्बोली। सिसिली का स्ट्रोम्बोली भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं सिसिली का स्ट्रोम्बोली। तो 10वें प्रश्न का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये। ठीक है दोस्तों आपने हमारे इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। अगर आप किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से जान गए हैं तो हमारी इसी वीडियो के कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी पता चल सके कि आप वीडियो को पूरा देखे हैं। अगर नहीं भी जाने तो कोई बात नहीं, आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं ये ज़रूर हमें बताएं, ताकि हम उस हिसाब से वीडियो बना सकें। दोस्तों ये वीडियो अपने दोस्त यार रिश्तेदारों को सभी को शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि वो भी पढ़कर अपना एग्ज़ाम दे सके। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। दोस्तों अगर आपने हमारे इस चैनल को भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूँ तो आप तक पहुँच सके। ठीक है दोस्तों, चलिए तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलता हूँ अगले वीडियो में।
भारत माता की जय दोस्तों।